सीधे मुद्दे पर आते हैं। निवेश की दुनिया में हर कोई बहुत जोश के साथ कदम रखता है, लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही हार क्यों मान लेते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम डेटा के जरिए समझेंगे कि आखिर क्यों शुरुआती निवेशक अपना निवेश बीच में ही छोड़ देते हैं और कैसे एक ऐसी पक्की रणनीति बनाई जा सकती है जो लंबे समय में असली वेल्थ बना कर दे। तो चलिए इस पूरी यात्रा को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि डेटा क्या कहानी बता रहा है। शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले सच से करते हैं। सोर्स डेटा के अनुसार म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ने हाल ही में मार्च के महीने में 100% का आंकड़ा छू लिया है। जी हां, पूरा 100%। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितने नए लोग निवेश करने आ रहे हैं, उतने ही या उससे भी ज्यादा लोग अपना निवेश बंद करके बाहर जा रहे हैं। सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ बहुत बुनियादी गड़बड़ चल रही है। मार्च के आंकड़ों का गणित असल में काफी हैरानी भरा है। देखिए, एक तरफ जहां लगभग 52,82,000 नई एसआईपी शुरू की गईं, वहीं उसी महीने में 53,38,000 एसआईपी या तो बंद कर दी गईं या फिर पूरी हो चुकी थीं। सीधे शब्दों में कहें तो शुरू होने वाली एसआईपी से ज्यादा तो बंद होने वाली एसआईपी की संख्या थी। लोग बाजार में टिक ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे अहम बात, ये कोई बस एक महीने का ट्रेंड नहीं है। डेटा हमें कड़वा सच बताता है। अगर 100 लोग आज एसआईपी शुरू करते हैं तो उनमें से 50% लोग पहले 1 साल के भीतर ही हार मान लेते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, 97% लोग 5 साल के भीतर अपनी एसआईपी पूरी तरह से बंद कर देते हैं। सोचिए जरा, वेल्थ क्रिएशन का जो बड़ा सपना लेकर लोग बाजार में कदम रखते हैं, वो 5 साल से पहले ही 97% मामलों में टूट जाता है। तो इस एसआईपी पलायन से बचा कैसे जाए? सोर्स मटेरियल से निकल कर आता है ये 5 कदम का रोड मैप। सबसे पहले स्वास्थ्य सुरक्षा, फिर बाजार की अस्थिरता से बचना, सही निवेश राशि तय करना, स्टेप अप रणनीति अपनाना और अंत में बाजार के आउट परफॉर्मर्स को लक्षित करना। चलिए पहले कदम पर चलते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य सुरक्षा। निवेश के बीच में ही टूटने का सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला कारण है अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी। डेटा बताता है कि भारत में हर साल लगभग 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है अस्पताल का भारी भरकम बिल। सोर्स का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। मान लीजिए लगातार 10 साल तक निवेश करके 11 लाख रुपए का फंड बनाया गया, लेकिन परिवार में किसी एक गंभीर बीमारी का बिल उस पूरे निवेश को बस एक झटके में खत्म कर सकता है। समाधान बहुत ही सरल है। अगर हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी की जा रही है, तो उसमें सिर्फ 1,000 रुपए और जोड़कर उसे स्वास्थ्य बीमा के लिए अलग कर देना चाहिए। ये छोटा सा कदम पूरे परिवार को एक बड़ा कवर देता है और असली निवेश के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। कल को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती भी है, तो बीमा कंपनी उसका बिल चुकाएगी और सालों का कंपाउंडिंग निवेश समय से पहले टूटने से बच जाएगा। अब सवाल ये है कि सही बीमा कैसे चुनें। इसके लिए सोर्स ने डिटो जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया है। सोर्स के अनुसार ये प्लेटफॉर्म्स विशेषज्ञों द्वारा संचालित होते हैं जो पॉलिसी की तुलना करने में मदद करते हैं, और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से स्पैम फ्री होते हैं। भविष्य में अगर क्लेम करने की नौबत आती है तो वहां भी मदद मिलती है। सोर्स इसे निवेश की सुरक्षा के लिए एक निष्पक्ष और मददगार टूल के रूप में सुझाता है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, बाजार की अस्थिरता से बचना। बाजार का उतार चढ़ाव या पैसे डूबने का डर अक्सर निवेशकों को घबरा देता है, लेकिन डेटा स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घरेलू बाजार जैसे निफ्टी नकारात्मक रिटर्न दे रहा हो, लेकिन ठीक उसी समय जापान या दक्षिण कोरिया के इंडेक्स भारी मुनाफे में होते हैं। इसे वित्तीय भाषा में कैपिटल रोटेशन कहते हैं, यानी दुनिया भर का पैसा उस बाजार में जाता है जो उस वक्त सस्ता होता है। इसलिए अगर अपना घरेलू बाजार रुका हुआ है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि डर कर निवेश ही बंद कर दिया जाए। सोर्स के इस विचार पर जरा गौर करें। सही समय का इंतजार मत करो, शायद यही सही समय है। दरअसल गिरे हुए या रुके हुए बाजार असल में सस्ती संपत्तियों को बटोरने का सबसे अच्छा मौका होते हैं। जब अगला बुल रन आएगा और बाजार तेजी से भागेगा, तब तक निवेश करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए गिरते बाजार में भी डटे रहना और निवेश जारी रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस 13% के आंकड़े को देखिए। ये निफ्टी का ऐतिहासिक 10 वर्षीय औसत वार्षिक रिटर्न है। सोर्स डेटा ये साबित करता है कि चाहे बीच में कितने भी बड़े उतार चढ़ाव क्यों ना आए,
10 सालों की लंबी अवधि में एसआईपी स्वाभाविक रूप से बाजार की हर अस्थिरता को सोख लेती है और एक स्थिर औसत रिटर्न दे ही देती है। बस घबराहट में निवेश रोकना इस लंबी अवधि के जादू को खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे कदम की ओर, सही निवेश राशि। मनोवैज्ञानिक गलतियां अक्सर निवेशकों को बहुत पीछे धकेल देती हैं। होता क्या है कि शुरुआत में जोश में आकर 25,000 रुपए जैसी बड़ी राशि से एसआईपी शुरू कर दी जाती है। फिर आगे चलकर जब खर्चे बढ़ते हैं तो यही एसआईपी एक बड़ा तनाव बन जाती है और आखिरकार इसे बंद करना पड़ता है। इसके बजाय मात्र 2,000 रुपए की एसआईपी एक टिकाऊ राशि है जिसे बिना किसी बोझ के दशकों तक चलाया जा सकता है। सोर्स एक बहुत ही सरल नियम सुझाता है, आय का कम से कम 10% निवेश होना चाहिए। याद रखिए, एक छोटी लेकिन लगातार चलने वाली एसआईपी एक बड़ी लेकिन टूट जाने वाली एसआईपी से हमेशा बेहतर होती है। हमारा चौथा कदम, स्टेप अप रणनीति। लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का असली जादू इस डेटा में छिपा है। देखिए, यदि 5,000 रुपए की सामान्य एसआईपी 25 साल तक चले तो लगभग 1,13,00,000 रुपए बनते हैं। लेकिन असली ताकत स्टेप अप रणनीति में है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, यदि एसआईपी राशि में हर साल सिर्फ 10% की वृद्धि की जाए तो वही कॉर्पस 2 गुने से भी ज्यादा होकर सीधा 2,45,00,000 रुपए हो जाता है ना कमाल की बात? ये वेल्थ क्रिएशन का एक बेहद शानदार और अचूक तरीका है। और अब आखिरी 5वां कदम, बाजार के आउट परफॉर्मर्स को लक्षित करना। ये डेटा ब्रेकडाउन वाकई में आंखें खोलने वाला है। सोर्स दिखाता है कि अगर 5 साल के लिए निफ्टी 50 में 10,000 रुपए लगाए गए होते तो वो 18,000 बन जाते। बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसी इंडेक्स के अंदर सबसे तेज भागने वाले टॉप 20 स्टॉक्स में निवेश किया गया होता तो वही 10,000 रुपए बढ़कर 78,000 रुपए हो जाते। इसका सीधा सा मतलब है कि केवल उन संपत्तियों में बने रहने से जो बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, रिटर्न को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। अब एक बड़ा सवाल, इन टॉप शेयरों को पहचाने कैसे? इसके लिए सोर्स ने इन्वेस्टिंग प्रो जैसे एआई संचालित टूल्स का जिक्र किया है। इन टूल्स का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से हर महीने बाजार के शीर्ष शेयरों की पहचान की जा सकती है और पोर्टफोलियो को उनके अनुसार रोटेट किया जा सकता है। यह बाजार की गति का फायदा उठाने का एक बहुत ही आधुनिक और तकनीक आधारित तरीका है। तो चलिए इस पूरी यात्रा का एक जल्दी से सारांश निकालते हैं। बिगिनर से प्रो बनने का ये 5 कदम का मास्टर प्लान कुछ ऐसा दिखता है। पहला, स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा, एक ऐसी टिकाऊ एसआईपी राशि चुनना जिसे बिना तोड़े लंबे समय तक चलाया जा सके। तीसरा, अल्पकालिक बाजार की गिरावट से न घबराना। चौथा, आय बढ़ने के साथ एसआईपी को सालाना 10% बढ़ाना। और अंत में, उच्च रिटर्न के लिए एआई संचालित आउट परफॉर्मिंग संपत्तियों को ट्रैक करना। और इस विश्लेषण के अंत में हम सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना चाहिए। इन सभी जोखिमों, बाजार के उतार चढ़ाव और वेल्थ क्रिएशन के इस पूरे गणित को देखने के बाद एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य के लिए एसआईपी वास्तव में क्यों आवश्यक है? इसका जवाब किसी भी फॉर्मूले में नहीं, बल्कि अनुशासन और सही वित्तीय लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता में छिपा है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।